दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट विजिट में। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। कंस्ट्रक्शन स्टेप ऑफ हाउस, मतलब कैसे कैसे स्टेप में आप घर बनाते हो, पहले क्या आता है, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये काफी लोगों को पता भी होगा। लेकिन इस वीडियो के बाद आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि उस स्टेप में आपको क्या ध्यान देना है, आपको क्या क्या चीजें बेसिक आपके पास होनी चाहिए कि आप काम करवा सकते हो, कॉन्ट्रैक्टर को कैसे आप समझा सकते हो। तो एक फुली नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है। आपको मैं साइट रिलेटेड वीडियोस भी दिखाते जाऊंगा साथ साथ में, और आपको बताते जाऊंगा कि ये स्टेप में क्या होता है, स्टेप में आपको क्या ध्यान देना है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, कंप्लीट वीडियो देखना, लेकिन फुल नॉलेज आपको मिल जाएगा। अगर आप फ्रेशर भी हो, आपको कोई नॉलेज नहीं है घर का बनाने का, तो आप इस वीडियो को देख के ये कर सकते हो। सबसे पहला स्टेप जो हमारा रहता है वो क्या है, वो है हमारा, एक तो पहले आपको घर की ड्राइंग चाहिए। कोई भी घर बनाने जा रहे हो उसकी आपके पास ड्राइंग होनी चाहिए प्रॉपर। अगर आप विदाउट प्लानिंग या ड्राइंग के काम करोगे तो वो काफी ज्यादा दिक्कत हो जाता है। वो आपके घर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इंक्रीज कर सकता है और वो परफेक्शन नहीं रहेगी काम में। एक तो ड्राइंग आपको, जहां तो आप आर्किटेक्ट से ड्राइंग बना लो, जहां कॉन्ट्रैक्टर जो आपका घर बनाने जा रहा है, जहां जो मिस्त्री होते हैं, क्योंकि काफी नॉलेज हो चुका होता है उनको इस फील्ड में, तो वो आपको, आप उनको रिक्वायरमेंट बता दो, वो आपको बना के दे देंगे कि इसमें ये आएगा। फिर आती है साइट क्लीनिंग। जो आपने साइट ली है उसमें जो पेड़ होंगे, पत्थर वगैरह होंगे, वो सब साइट क्लीनिंग की जाती है। 1 से 2 दिन उसमें चला जाता है हमारा साइट क्लीनिंग में। फिर होती है लेवलिंग। देखो कई जगह ऊंचा नीचे, तो पहले आपकी साइट जितने एरिया में आपका घर बन रहा है वो प्रॉपर लेवल होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना ही देना है। एक बार लेवल हो गया, फिर उसके बाद हम आराम से वहां मटेरियल जो रखना है वो रख सकते हैं, जैसे एक्सकवेशन होगी वो कर सकते हैं, सब चीजें आराम से हो सकती हैं। ये पहला स्टेप आ गया घर का। और इसमें आपको ध्यान क्या देना है, इसमें आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखो ड्राइंग के लिए अगर आप म्यूनिसिपल एरिया में हो तो प्रॉपर आर्किटेक्ट भर के उसको पास करवा लो, ठीक है। जहां तो अगर म्यूनिसिपल एरिया में टाउन में वो घर नहीं आता है आपका, तो आप मिस्त्री जहां खुद सिविल इंजीनियर से घर बना सकते हो। आपको रेट कितना पड़ेगा, 5 से 10 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको पड़ेगा। अगर आपका घर है, मतलब मैं लगा लूं 1000 स्क्वायर फीट का, तो आपको 5000 में वो नक्शा बना के दे देगा। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो स्टेप, दूसरा जो स्टेप आता है वो है हमारा एक्सकेवेशन ऑफ फाउंडेशन एंड पीसीसी। जहां जहां आपकी फुटिंग आने वाली है, अगर मैं एग्जांपल बात करूं, जहां जहां आपकी फुटिंग होगी वहां आप जेसीबी से, जहां लेबर से एक्सकवेशन करवा लो। और अगर मैं सस्ते की बात करूं तो सस्ता पड़ता है जेसीबी। इस पे मैंने रेट एनालिसिस भी किया। इन सब पे मैं ब्रीफली वीडियो बना चुका हूं, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। जेसीबी से आपको सस्ता पड़ेगा, रेट एनालिसिस किया हुआ मैंने, तो जेसीबी से खुदवा के नीचे पीसीसी कर दो, ठीक है। ये दूसरा स्टेप हो गया, हमारी पीसीसी होगी प्रॉपर। आपको मतलब उसमें 75 mm मिनिमम बोल रहा, 75 mm तो नहीं, मैं खुद से अगर ऐसे बोलूं तो 4 इंच से कम पीसीसी आपको नहीं करनी है। फिर उसके ऊपर हमारी फुटिंग वगैरह आ जाएगी। थर्ड स्टेप जो हमारा रहता है उसमें हमारी फाउंडेशन बांधी जाएगी। उसमें जो सरिया हो गया, उसकी फाउंडेशन की कंक्रीट हो गया, और पेडिस्टल। मतलब अगर मैं एग्जांपल बताऊं आपको कैसा होगा, ये हमारी फुटिंग खोदी हुई थी, ठीक है। ये हमारी पीसीसी होगी उधर 4 इंच की। इधर हमने सरिया बांध दिया फुटिंग का, ये सरिया आ गया हमारा, इसको फुटिंग को भर दिया हमने। ये फिर एक स्टेप आता है पेडिस्टल। जहां तक आपका प्लिंथ बीम आने वाला है वहां तक आपको पेडिस्टल करना है। पेडिस्टल क्या होगा, जो भी कॉलम का साइज है उससे 50-50 mm चारों तरफ बड़ा, वो आपको ऊपर तक ले आना है जहां तक आपका प्लिंथ बीम होगा। फिर उसके ऊपर से हमारा छोटा कॉलम स्टार्ट हो जाएगा। 50-50 mm छोड़ देंगे, जितना हमारा स्टैंडर्ड साइज कॉलम है वो कर देंगे। ये किस लिए करते हैं, एक प्रॉपर ऊपर, मतलब उसका स्टार्टर हो सके, प्रॉपर हम उसमें कॉलम प्रॉपर कवर वगैरह ऊपर मिल जाए। ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप, कॉलम का पेडेस्टल हमारा पहुंच गया ऊपर। फिर बात करते हैं हम, देखो क्या होता है, हमने जो ये हमारा एक फुटिंग आ गई, हमने प्लिंथ भी जो प्लिंथ लेवल होता है वो उठाया होता है, मतलब कि अंदर पानी ना घुस जाए, ये चीजें देख के हम प्लिंथ लेवल ऊपर उठाते हैं। तो उसमें क्या करना है आपको, जब ये पेडेस्टल आ गया तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, फिलिंग के लिए चारों तरफ ब्रिक वर्क करना पड़ता है। ये ब्रिक वर्क कर लिया हमने,
इधर ब्रिक वर्क आ गया, इधर ब्रिक वर्क, जो सब स्ट्रक्चर में नीचे में हम ब्रिक वर्क करते हैं, ब्रिक वर्क करके उसमें सैंड फिलिंग हो जाती है, जहां जो हमने खोदा होता है ना, ये यहाँ मतलब सैंड फिलिंग हो जाएगी, एक लेवल पे हम पहुंच जाएंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्लिंथ बीम। प्लिंथ बीम में क्या क्या चीजें आपको ध्यान देनी है। प्लिंथ बीम आप जब भी प्रोवाइड करो, प्रॉपर सरिया उसमें प्रोवाइड करने हैं, कंक्रीट उसमें प्रॉपर, और थ्रू आउट प्लिंथ बीम मतलब हैवी, अगर मैं बोल सकूं, बाकी तो आपको आर्किटेक्ट या इंजीनियर बता देगा, लेकिन हैवी आपको प्रोवाइड करना है, क्योंकि सब उसी पे आने वाला है, वही लोड डिस्ट्रीब्यूट करेगा नीचे फुटिंग या कॉलम पे। हमारा प्लिंथ बीम का हो गया। प्लिंथ बीम हमारा कितने स्टेप हो गए, 1 2 3 4 5 स्टेप हो गए। लेकिन इसका जो अगला स्टेप है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है डीपीसी, हम जिसे बोलते हैं डैम प्रूफ कोर्स। जो आपको क्या करना है, ये प्लिंथ बीम है ना जो आपका, इसके ऊपर आपको डीपीसी प्रोवाइड करनी है, जिससे जो भी आपके घर में आपने देखा होगा सीलन आती है नीचे से, पपड़ी बनने लगती है, तो अगर आपने डीपीसी प्रोवाइड की है तो कभी उधर सीलन या पपड़ी नहीं लगेगी। लेकिन डीपीसी आपको कितनी मिनिमम, आपको 2 इंच मिनिमम डीपीसी प्रोवाइड करनी है, 2 इंच कंक्रीट की लेयर प्रोवाइड ही करनी है, वाटर प्रूफिंग उसमें एजेंट डाल के, जहां आप कोई मेम्ब्रेन प्रोवाइड कर दो ऊपर, हम जो कोल टार होता है जो लुक पड़ती है वो कर दो, फिर उसके ऊपर ब्रिक वर्क स्टार्ट हो जाएगा। डीपीसी हो गया, फिर हमारा आता है, जैसे डीपीसी हो गया उसके ऊपर हमारा ब्रिक वर्क स्टार्ट हो जाएगा। डीपीसी के बाद हमारा ब्रिक वर्क आ जाएगा, और ब्रिक वर्क आपको बाहर की जो दीवारें होंगी वो आपको 9 इंच रखनी है हमेशा, और अंदर की आप पार्टीशन में 5 इंच की कर सकते हो। बाकी फिर एक इसमें क्वेश्चन अराइज होता है कि कॉलम के साथ, मतलब पहले ही कॉलम कर लें फिर हम ब्रिक वर्क करें, या ब्रिक वर्क साथ कॉलम, जो भी आपको अच्छा लगता है। दोनों में कोई ज्यादा इतना अंतर नहीं है, दोनों में कोई रिस्की नहीं है। लेकिन जो स्टैंडर्ड जो प्रोफेशनल तरीका है वो है, अगर फ्रेम स्ट्रक्चर बना रहे हो तो पहले कॉलम स्लैब कर लो, फिर उसके बाद ब्रिक वर्क कर लो। लेकिन अभी ऐसे यहाँ किया जाता है, ब्रिक वर्क के साथ कॉलम किया जाता है, वो भी अच्छी जॉइंट बन जाती है, लेकिन उसमें कुछ चीजें ध्यान रखनी होती है। उस पर वीडियो बना चुका हूँ, वो आप देख सकते हो, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, जैसे हमारा ब्रिक मैसनरी और कॉलम का काम हो गया, फिर हमारा आता है लिंटल और डोर फिक्सिंग। देखो, लिंटल आपका, जैसे डोर का फ्रेम, हमने विंडो का फ्रेम ये खड़ा किया, तो ऊपर आपको लिंटल प्रोवाइड करना ही करना है, मतलब पूरा थ्रू आउट लिंटल प्रोवाइड करना है। देखो, नीचे हमारा प्लिंथ बीम काम कर रहा है लोड डिस्ट्रीब्यूट करने का, और 7 फुट के बाद या 8 फुट के बाद क्या होगा, हमारा लिंटल ये काम करेगा, जो भी लोड ऊपर से आएगा वो प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा दीवारों पे, कॉलम पे, सब पे। तो ये आपको प्रोवाइड करना ही करना है। फिर उसके बाद क्या होता है, हमारा जैसे ही हो गया ऊपर थोड़ा सा ब्रिक वर्क होगा, फिर हमारी आ जाती है स्लैब कास्टिंग। और स्लैब कास्टिंग में आपको पता ही है क्या चीजें ध्यान देनी है, कोई भी जॉइंट नहीं रखना है कि बाद में लीकेज हो, क्योंकि लीकेज रोकने में काफी ज्यादा पैसा और टाइम लग जाता है, और प्रॉपर लीकेज रुकती नहीं है स्लैब की, हमेशा ध्यान रखना। ये हो गया। फिर हमारा इलेक्ट्रिक और प्लम्बिंग का काम स्टार्ट हो जाता है, जैसे स्लैब कास्टिंग होती है, तो इसमें प्रॉपर स्टेप से चलोगे आपको ना तो कॉन्ट्रैक्टर कोई बेवकूफ बना पाएगा, और आपको ध्यान रहेगा कि किस टाइम मेरे को क्या मटेरियल चाहिए। उससे आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी डिक्रीज हो सकती है। क्यों? क्योंकि लेबर आपकी बैठेगी नहीं, आपका काम सामान आता जाएगा। इलेक्ट्रिक और प्लम्बिंग का काम, उसमें आपको प्रॉपर, मैंने जैसे कहा, अगर आपको खर्चा बचाना है अपना, तो आपको वो मटेरियल यूज करना है जो आपके लोकल वेंडर से मिलता है, और उसकी क्वालिटी थोड़ी पता कर लेनी है कि क्वालिटी अच्छी है कि बिल्कुल खराब तो नहीं है। इलेक्ट्रिक और प्लम्बिंग का काम। फिर हमारा प्लास्टर का काम स्टार्ट हो जाता है। जैसे हमारा इलेक्ट्रिक और प्लम्बिंग का काम खत्म होगा, फिर हमारा प्लास्टर का काम। फिर नेक्स्ट, इस दोनों में कंफ्यूजन होती है लोगों को कि पहले पेंट और पुट्टी कर लें या टाइल कर लें। तो हमेशा आपको टाइल कर लेनी है, पहले टाइल कर लोगे। लेकिन जब पेंट पुट्टी के लिए घोड़ी जिसपे और चढ़ते लेबर वो काम करते हैं, उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपकी टाइल टूटे नहीं। बाकी आप पहले अगर पेंट पुट्टी कर दोगे, जब टाइल करोगे सीमेंट उड़ेगा, वो पूरा दीवारें गंदी हो सकती हैं आपके 3-3, 4-4 फुट तक। तो आपको पहले टाइल कर लेनी है। लेकिन पेंट करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि नीचे उसके कुछ गत्ता वत्ता लगा लो, सीढ़ी के या जो भी यूज कर रहे हो आप पेंट वगैरह के लिए। टाइल हो गई, और फिर हो गए पेंट पुट्टी हो गई। फिर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहता है वो है विंडो वर्क का, मतलब जो वुडन वर्क रहती है हमारी डोर की, विंडो की, वो की जाती है। तो उसके बाद पेंट वगैरह कर दिया जाता है डोर विंडो पे। ये हो गया हमारा कंप्लीट, पूरा प्रोसेस आ गया इसमें हमारा, नीचे से स्टार्ट करके ऊपर तक हम पहुंच के। तो इसमें आई होप आपको आइडिया लग गया होगा क्या क्या चीजें स्टेप बाय स्टेप रहती हैं और क्या चीजें आपको ध्यान देनी है। इसको और अच्छे से सीखना है अगर आपको, कि कितनी कॉस्ट आएगी, कितना मतलब क्या ध्यान रखेंगे तो हमारा इतना खर्चा बचेगा। काफी वीडियोस हैं, मैं 550 वीडियो बना चुका हूं अपने चैनल पे, और 400 प्लस इसी चीज पे हैं घर के बारे में। तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो, आपको काफी नॉलेज उसमें मिलेगा। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो,
क्योंकि डेली वीडियोस आएंगी आपको जो काफी नॉलेज देंगी, आपको घर बनाने में हेल्प करेंगी। अगर सिविल इंजीनियर तो आपको ग्रो करने में वो चीजें हेल्प करेंगी। थैंक यू गाइस।